किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब है? विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग थलग पड़ गया है। हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। हमने मिलिटरली क्या खोया ये तो खैर सरकार बताएगी। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज्जत कितनी गंवाई? हमने अमेरिका के सामने अपनी इज्जत गंवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा सीधा सुना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है कि बोल सकें, हमारे रक्षा मंत्री के मुंह में जुबान नहीं है बोल सकें। हमारे पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली खराब हैं, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान के हालात आपने कहा पॉलिटिकली खराब है, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है, हमने देख लिया हमारी कितनी पावरफुल है विद अ क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान के पास खाने को अनाज नहीं है, 5 किलो यहाँ मुफ्त बांट रहे हैं 80 करोड़ को, क्योंकि यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मच डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया, पाया तो हमने कुछ भी नहीं। हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहाँ रहते हैं। हमारे देश में दलितों को मारने वाले ये मतलब कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। एक गुनाह अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो वो क्राइम है, गुनाह है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। तो हमारे देश में वीएचपी वाले कौन है? हमारे देश में बजरंग दल वाले कौन है? हमारे देश में आरएसएस वाले कौन है? पर नहीं, हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से 10 बंदूकें मेरे कनपट्टी पे तान दी जाएंगी, लेकिन याद रहे वो तानने वाले खुद वही हिंदू आतंकवादी होंगे। देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया, पाया तो हमने कुछ भी नहीं। अगर हमने कुछ पाया होता तो माहौल कुछ बदल चुका होता। आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मैं शुरू करता हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? कहां से टेररिस्ट आए, कैसे आ गए, कैसे उन्होंने पहलगाम अटैक किया? अलाउ किया गया होगा तभी आए होंगे। पहलगाम के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर, अगेन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल आपने जो किया वो भी एक हिंदूवादी बिहेवियर को अट्रैक्ट करने के लिए किया, पुरुषवादी, और वो भी यही नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा उस चीज का चलन चलता है। आपने उस अपनी फिलॉसफी को वहां भी, चलिए कोई बात नहीं, आपने वो नाम यूज कर लिया। आपने उसमें क्या किया? कुछ हमला आपने किया, कुछ हमला उन्होंने किया। हवाई जहाज कितने गिरे? ट्रंप तो कह रहा 7 गिरे, यहाँ तो कोई कहानी नहीं पता चल रही। पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सबूत एक नहीं दिखा पा रहा। यानी अगेन सिर्फ हवा में बातें, सिर्फ भटिंडा के जहाज का हम लोग के पास प्रूफ है कि कुछ गिरा, बताने को कोई तैयार नहीं। विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग थलग पड़ गया है। हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। हमने मिलिटरली क्या खोया ये तो खैर सरकार बताएगी। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज्जत कितनी गंवाई? हमने अमेरिका के सामने अपनी इज्जत गंवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा सीधा सुना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है कि बोल सकें, हमारे रक्षा मंत्री के मुंह में जुबान नहीं है बोल सकें। हमारे मीडिया में अलग अलग टाइप के प्रेस नोट चले जाते हैं या बाइट्स चली जाती हैं इन लोगों की, सिर्फ हवाई बातें। हमने क्या खोया? हमने अपनी इज्जत खोई। हमने अपना इंटरपर्सनल अलग अलग देशों के साथ व्यापार से लेके बाकी रिलेशंस खोए। और हमारी मिलिट्री तो बहादुर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कितनी पावरफुल है वो सामने आ चुका है। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा, ये आपसे कोई चर्चा में बीजेपी वाला नहीं बोलेगा। वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे नारे लगाएंगे, पर ग्राउंड रियलिटी और हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने, इस समय की मोदी सरकार ने हमारी सेना के तीनों अंगों को बहुत कमजोर करके रख दिया। हमारे कितने रफाइल डाउन किए पाकिस्तान ने या हुए ऑपरेशन सिंदूर में, इसको लेकर के कंफ्यूजन हुआ और फिर एक ट्रंप की ही तरफ से आ गया कि कितने हुए, है ना। हमारे एक बड़े अधिकारी ने विदेश में ये बात कही कि हमें पॉलिटिकल गो हेड नहीं मिला था, पॉलिटिकली हमें रोका गया या हमें इजाज़त नहीं मिली कि हम अपने काम को कर सकें। ये अंदर की जो बातें हैं इस तरह की, और ये हमें हमेशा बाहर से कहीं और से पता चलती हैं, पता तो चल जाती हैं, लेकिन फिर इनके इर्द गिर्द जिस तरह के प्रश्न खड़े रहते हैं उनको लेकर के किसी तरह की सफाई नहीं आती है। भारत सरकार पार्लियामेंट में कुछ बताए, अपने पार्लियामेंट में तो बोलना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है, इस मामले में हमारे देश की पोजीशन क्या है।
तो वहां पर भी अब कुछ नहीं होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर पार्लियामेंट को ही अवगत नहीं कराया जा रहा है तो कभी भी ये बातें पटल पे कब आएंगी देश के। देखिए, रक्षा को लेके कई बातें नहीं भी बताई जाती हैं, लेकिन वो तो रक्षा ही वाले बोल रहे हैं ना, इसीलिए छुपा भी नहीं रहे भाई, छुपा ही लो, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, छुप नहीं बताते आप। छुप नहीं सकती। अगर बातें छुप सकती, जो कोशिश इन्होंने भरपूर की, इन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम किसी भी चीज को बयां ना होने दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं हमारे सीडीएस साहब कहीं सिंगापुर विंगापुर में बैठ करके किसी को इंटरव्यू देते समय फिसल गई जुबान, साफ बोल गए कि भाई हाँ, पहले हुआ नुकसान, फिर हमने कोर्स करेक्शन किया। उधर हमारे एक एम्बेसी वाले, वो भी नेवल ऑफिसर, उन्होंने भी साफ जो आपने कहा वही चीज कि भाई पॉलिटिकली हमको रोका गया। अब होता यह है कि इतने सारे देशों में हमारे एम्बेसी के लोग काम करते हैं, किसी एक से सच्चाई निकल गई, बाकियों को तो कंट्रोल में रखा था। अब सफाई का सवाल ही नहीं उठता। हमारे राजनाथ सिंह जी इतने महान हैं, हनुमान जी भक्त हैं, वो हनुमान जी भक्त पूरा सब कुछ कर सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते। मोदी जी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर सकते हैं अकेले, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, कभी सच नहीं बोल सकते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। 24-25 बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने किया। अरे ट्रंप ने तो इतनी बार बोल दिया, हमारे यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को, क्योंकि जहां ट्रंप के लिए राजनीतिक आपने बयानबाजी की, आप ये मान करके चलिए हम रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे, जो ऑलरेडी हैं। ये बहुत गलत बड़ी फहमी है, गलत फहमी कि इंडिया कैन काउंटर अमेरिका। नो, हमारी, माफ कीजिएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपने आप को कंपेयर करें। किसी भी लिहाज में नहीं कंपेयर कर सकते। चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, डिफेंस सर्विसेज से हम कंपेयर नहीं कर सकते, देयर इज नो चांस। तो इस तरीके का ये सब बातें करके देश के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करना, फौज का इस्तेमाल करके या अन्यथा, हैज गॉट नो मीनिंग। हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहाँ रहते हैं। हमारे देश में दलितों को मारने वाले ये मतलब कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। एक गुनाह अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो वो क्राइम है, गुनाह है, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। तो हमारे देश में वीएचपी वाले कौन है? हमारे देश में बजरंग दल वाले कौन है? हमारे देश में आरएसएस वाले कौन है? पर नहीं, हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से 10 बंदूकें मेरे कनपट्टी पे तान दी जाएंगी, लेकिन याद रहे वो तानने वाले खुद वही हिंदू आतंकवादी होंगे। पिछले कुछ महीनों से हम लोग लगातार हास्यास्पद होते जा रहे हैं विश्व पटल पे, और इस बार तो हमने गेंद पाकिस्तान के हाथ में दे दी है कि वो भी हमारा मजाक उड़ाए। उनके अपने हालात अच्छे नहीं हैं, उनके अपने पॉलिटिशियंस अपने देश में जो कर रहे हैं वो बुरा हाल है, उनकी इकोनॉमी भी ख़राब है, लेकिन इस बार जो उनको एक वैकेरियस प्लेजर हम लोगों ने दिया है कि वो हम पर हंस सकते हैं, ये अवॉइडेबल था, ये नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं इसे 2 भागों में बांटूंगा। किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब है? उनकी सियासत में बहुत दिक्कतें हैं, उनके यहाँ डेमोक्रेसी बहुत, मतलब कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरा सवाल अपने आप से ये है कि आम जनता को किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब? गोदी मीडिया ने कहा। मीडिया ने कहा। आप और हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और फिर हम बात करते हैं। एक आम इंसान जो रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, या बेरोजगार है ज़्यादातर, या नौकरी कर रहा है, उसके पास तो इतना समय नहीं है कि इतनी गहन अध्ययन की तरफ वो मुड़ सके। तो उसे जानकारी कहाँ से मिलती है? द सोर्स इज मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। और एक ट्रेंड होता है, एक खाली इंडिया में नहीं, यूनिवर्सल चीज़ है कि मीडिया जो बता रहा है उसमें कई लोग उसको सच मानते हैं, कई लोग उसमें क्वेश्चन करते हैं, और कई लोग कहते हैं तो भाई मीडिया बता रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न। पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली ख़राब हैं, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान के हालात आपने कहा पॉलिटिकली ख़राब हैं, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है, हमने देख लिया हमारी कितनी पावरफुल है, विद अ क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान के पास खाने को अनाज नहीं है, 5 किलो यहाँ मुफ्त बांट रहे हैं 80 करोड़ को, क्योंकि यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मच डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अगर हम हालात की बात करें। हालात सिर्फ इतने फ़र्क हैं कि उनके पास 24 करोड़ लोग हैं मात्र, और हमारे पास 150 करोड़ हैं।
हालात में सिर्फ इतना फर्क है कि वहां भी आतंक है, आतंकी वहां भी हैं, हमारे यहां भी है। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम अपने पिता को खराब व्यक्ति होने के बावजूद खराब नहीं कह सकते। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमारी मां अगर बहुत खराब व्यक्ति है तो भी हम नहीं कह सकते। यूनिवर्सली हम अपने देश को बुरा नहीं कहना चाहेंगे और ना कहना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ स्पोकन बात है, यानी कहने की बात है। अंदर से जब हम सोचते हैं तो क्या हमें नहीं पता हमारे देश में कितने आतंकी हैं? हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहां रहते हैं। हमारे देश में दलितों को मारने वाले बेमतलब कौन होते हैं? भगवान के भेजे तो लोग नहीं होते। मुसलमानों को यहां पे मारपीट करने वाले कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। आतंकवादी का मतलब सिर्फ गोली चलाने वाला नहीं होता है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आतंक और गुनाह में एक फर्क भी है इन शब्दों में। कोई गोली मार दे तो उसने गुनाह किया, कोई बम फोड़ दे तो उसने गुनाह किया, कोई चाकू मार दे तो उसने गुनाह किया। लेकिन वो चीज करने का मोटिव क्या है? दैट डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ टेररिस्ट। एक गुनाह अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं तो वो क्राइम है, गुनाह है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। तो हमारे देश में वीएचपी वाले कौन है? हमारे देश में बजरंग दल वाले कौन है? ठीक बात है। हमारे देश में आरएसएस वाले कौन है? हमारे देश में नक्सलाइट्स कौन है? क्या नक्सलियों का कोई धर्म है? बिल्कुल है। नक्सलवाद के अंदर जो लोग हैं उन्हें आप पॉपुलेशन में तो काउंट कर रहे हैं ना, तो किसी ना किसी धर्म के तो है। पर नहीं, हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से 10 बंदूकें मेरे आपके कनपट्टी पे तान दी जाएंगी। लेकिन याद रहे, वो तानने वाले खुद वही हिंदू आतंकवादी होंगे। मैं आज कहता हूं कि बजरंग दल वाले हिंदू आतंकवादी कई सारे हैं। उनमें हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में ये बात सुन करके कोई बजरंग दल वाला मेरी कनपट्टी पे बंदूक तान दे। आतंकी तो कर रहा है। जस्ट टू प्रूव यू आर राइट। अमेरिका में लिस्टिंग हो गई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की। हाउ डज इट मैटर? अमेरिका कौन, क्या औकात उसकी? ऐसे तो वीडियो चलाते हैं ये लोग। सी, माई पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो हमारे अच्छे नहीं हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, तो हम अपनी बेवकूफ़ी का उदाहरण एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। हम 150 करोड़ लोगों का देश है। कंपेयर करना है तो चाइना से करें। चाइना में भी आतंकवाद है, चाइना में भी गुनाह होते हैं, चाइना में भी डेवलपमेंट होता है और चाइना में भी एक डिक्टेटर राज करता है। ये सारे फैक्टर इंडिया में भी हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर जनसंख्या। तो बात करें तो एक एप्पल टू एन एप्पल हो। अब वो छोटे से दत्तात्रेय होसाबले आरएसएस वाले के कहने के मुताबिक पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, उससे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? और ऐसा करके हम अपना समय बर्बाद करते हैं। हम इन द सेंस आम जनता। पाकिस्तान से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से अब कंपेयर करेंगे तो हमको वो गिरा हुआ राफेल याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जयशंकर की वो देशद्रोही बातें याद आएंगी कि उन्होंने पहले बता दिया। लेकिन लोग कह जाते हैं कि जयशंकर जी ने देशद्रोही काम किया। नहीं, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर इज अ जेनेवा कन्वेंशन दैट एग्जिस्ट्स, जिसमें अगर आप दूसरे देश की तरफ कुछ करना चाहते हैं, के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो वही अमेरिका ने किया जब उसने ईरान के एटमी क्षेत्र को बम्बार्ड किया। पहले ही इन्फॉर्म किया था, यू हैव टू डू दैट। लेकिन मीडिया चलाएगा कि हमने पूरा देश खत्म कर दिया उनका। सो माई पॉइंट इज वेरी क्लियर कि हमें इंडिया पाकिस्तान के हालातों पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमारे हालात ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान के हालात अगर इतने खराब होते तो वहां पे फ्री राशन बंट रहा होता ना, वहां तो नहीं बंट रहा।
पाकिस्तान की रोड्स कोई नहीं, यूट्यूब पे जाके देख लो।